दिस इज़ यूनिट 3.4 राइटिंग इनफॉर्मल ईमेल्स। तो ईमेल का डिफरेंट होता है, ईमेल लेटर से डिफरेंट होते हैं और कंप्यूटर में किए जाते हैं अकाउंट बना के, और उसके बाद जो है वो ईमेल की जीमेल या ईमेल इस तरह से आप लोगों को करना सीखना होगा। लेटर्स और एसेज और पैराग्राफ भी करा दिए हैं मैंने। तो अभी ये हम इनफॉर्मल ईमेल करेंगे। इनफॉर्मल ईमेल्स आर रिटर्न टू फैमिली, फ्रेंड्स एंड colleagues, people with whom we work, यानी कि जिन लोगों के साथ भी हम काम कर रहे होते हैं उनको हम आपस में ज़्यादा फॉर्मल तरीके से जो यूज़ वर्ड्स नहीं हो जिसमें, उसको इनफॉर्मल ईमेल, इनफॉर्मल तरीके से वर्ड्स यूज़ हों तो वो इनफॉर्मल ईमेल्स होती हैं। इसमें जो है वो ईमेल एड्रेस डाला जाता है, इसलिए इसको ईमेल कहा जाता है। ईमेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम लेटर्स, दे आर यूजुअली ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ज़्यादातर ये छोटी होती हैं, ब्रीफ होती हैं और टू द पॉइंट बात उसमें की गई होती है। कम बात होती है लेकिन टू द पॉइंट बात। द लेटर चूँकि बड़े भी होते हैं, उसमें आप ख़त किताबत में आप ज़्यादा वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जबकि ईमेल में आप ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। द लैंग्वेज यूज्ड इन सच ईमेल्स इज़ इनफॉर्मल। तो ये कहलाती हैं कि इनफॉर्मल इसकी लैंग्वेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप एग्ज़ाम्पल्स करेंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको इनफॉर्मल ईमेल्स ज़्यादा सही तरीके से आ जाएंगी करना। इसमें आप सबसे पहले टू लिखेंगे, नाम लिखेंगे, किसी जो भी आपका नाम है उसको, उसके बाद @gmail.com इस तरह से ईमेल एड्रेस डालेंगे। उसके बाद CC लिखेंगे, उसके बाद जो है वो जिसको भेज रहे हैं आप, ईमेल भेज रहे हैं उसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस डालेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे कि आपने किस चीज़ के बारे में ये ईमेल की है, तो वो उसका मज़मून हो गया, उसकी बॉडी हो गई, वो जो है किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पोर्ट्स डे प्रैक्टिस, तो स्पोर्ट्स डे प्रैक्टिस पे ये दोनों बच्चे बात कर रहे हैं, तो ये ईमेल है। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ लेट मी नो वेदर यू विल बी गोइंग टू स्कूल नेक्स्ट सैटरडे फॉर द स्पोर्ट्स डे प्रैक्टिस। इफ़ यू आर गोइंग वी कैन प्लान टू गो टुगेदर, अदरवाइज़ आई विल हैव टू आस्क माई ब्रदर टू गो विद मी। तो ये जो है वो आखिर में इसने नाम लिखा हुआ है इकबाल। इस तरह से ये इसने एक ईमेल की एग्ज़ाम्पल दी हुई है यहाँ पे। सेकंड है to adil88@ukmail.com CC, इन्होंने अपना यहाँ पे एड्रेस शो नहीं किया हुआ है। अच्छा, सब्जेक्ट है मैथ्स होमवर्क। डियर आदिल, आई एम हैविंग सम डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग सम ऑफ द मैथ प्रॉब्लम्स that our teacher gave us as holiday homework. I know you are very good at math, so I need your help. We can work at my place or yours. या हम अपने यहाँ पे काम कर लेंगे या तुम्हारी तरफ कर लेंगे। तो इसने ये अपने दोस्त को जो है वो ईमेल भेजी है कि मैथ की प्रैक्टिस के लिए हॉलीडे होमवर्क हम करना चाहते हैं। Whatever is convenient for you, जो आपको आसानी हो, कन्वीनियंट हो, तो वो आप बताएं। Please let me know the date and time so that I can plan my other things accordingly. तो आप मुझे बता देंगे जब सही बात, तो फिर जो है वो मैं प्लान करके आपको बताऊंगी या बताऊंगा। ओके, रिगार्ड्स, फिर ये रिगार्ड्स उन्होंने आखिर में लिखा हुआ है अपना। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस आप लोग करें तो ये इनफॉर्मल ईमेल कहलाती है। अच्छा, इसका आंसर ये जिस तरह से उसने उसके बाद यूनिट 3.4 में आंसर दिया हुआ है जवाब उस ईमेल का। टू कपूर ये डैश डाला है इन्होंने, sunil@hotmail.com CC, ये इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। सब्जेक्ट मैथ होमवर्क, सुनील, आई वुड बी, ये जो है वो किसी बच्चे का नाम है तो इसने मुखातिब करके बोला है, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू विद योर मैथ होमवर्क, बट आई ऑल्सो नीड योर हेल्प विद माई साइंस प्रोजेक्ट। यू ऑलवेज हैव सच ब्रिलियंट आइडियाज, सो व्हाट do you say we meet at 4 o'clock on Saturday at your place? Tell your mother that I am looking forward to having the lovely savory stew she makes for us whenever we sit down to study. मतलब कि अम्मी को बोलना कि अच्छी सी मेरे लिए चीज़ें बना के रखें तो आएंगे हम और स्टडी करेंगे। तो ये उसने रिप्लाई किया है। तो सी यू ऑन सैटरडे बाय आदिल, तो आदिल ने ये जवाब दिया है। अच्छा, उसके बाद है
टू shahiddaji@gmail.com, रोज़ीना लड़क @yahoo.com, सिता -कुमारी। तो ये इन सबको भेज रही हैं ईमेल, बहुत सारे लोगों को जा रही है, तो उन सबका नाम और ईमेल एड्रेस डाला हुआ है। अच्छा, किसने दिया है ये? अगर ज़्यादा लोग सेंड कर रहे हैं तो उनका भी ईमेल एड्रेस ज़्यादा लोगों का भी जा सकता है, क्योंकि ये एक वेडिंग इनविटेशन है तो उन्होंने ये ईमेल के तौर पे दिखाया हुआ है saira-kuddu@yahoo.com। इसके बजाय आप 1 2 3 भी लिख सकते हैं, कोई नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से ईमेल एड्रेस बनाते हैं। तो ये एग्जांपल इन्होंने बताई हुई है। महनाज डॉट भी लगा सकते हैं, munni@hotmail.com। सब्जेक्ट है वेडिंग इनविटेशन। This is to inform all of you that Saira's brother is getting married on Sunday, October 15, 2017 at 1 p.m. Since she is very busy, she has asked me to invite all of you to the wedding. We can all meet at my house by 12 noon and then go to Saira's house together. Please let me know if you are planning to come or not, so that we do not wait for someone who is not coming. I hope everyone can come. We will have great fun and Saira will be happy. नादिया। तो ये नादिया की तरफ से नाम इसने अपना शो किया हुआ है। तो ये आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पे इस बुक में इन्होंने इनफॉर्मल ईमेल्स की। चलिए अभी आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।